एक बहुत ही प्यारी सिचुएशन डिस्कस करते हैं, दैट इज़ रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। और अभी बारिश का सीज़न है तो इस बात का एहसास भी आपको जल्दी होगा। ठीक है, सिचुएशन ये है कि हमारे पास बसंती है, ठीक है, और सपोज बसंती यहाँ खड़ी है और अचानक सा मौसम ख़राब हो जाए और बारिश होने लग जाए, तो बसंती को अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना चाहिए, हम उस सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बोलना कि सर हम देख लेंगे, आप टेंशन ना लो, कैसे बसंती अम्ब्रेला होल्ड करेगी। हाँ, तो आप ही को देखना है कि अम्ब्रेला कैसे होल्ड करवाना है बसंती से। ठीक है, तो एक कॉमन सा दिमाग, कुछ लोग बोलेंगे सर अम्ब्रेला जो है ना एकदम वर्टिकली ऐसे रखना चाहिए, ऐसा कुछ ही लोग बोलेंगे। सर हम तो ऐसे ही रखते हैं। ऐसा आप तब रखते हो जब आपको लगे कि रेन ऐसे फॉल हो रही है। ठीक है, सपोज हवा चल रही है और आपको लग रहा है कि बारिश ऐसे आ रही है, क्या उस सिचुएशन में भी आप ऐसी अम्ब्रेला होल्ड करोगे वर्टिकली अपवर्ड? नहीं करोगे ना। ऐसे करोगे तो आप भीग जाओगे, नॉर्मल सी बात है। अम्ब्रेला का काम ही यही है ना, आपको बारिश से बचाएगा। तो आपको हमेशा अम्ब्रेला उस डायरेक्शन में होल्ड करना चाहिए जिधर से आपको बारिश आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, यानी कि आपके पास जो रेन अपीयर हो रही है, रेन किधर से अपीयर हो रही है? अपीयर टू ऑब्जर्वर या बसंती। ठीक है, जिधर से बसंती को रेन अपीयर होगी कि भी इधर से आ रही है, उसी लाइन पे अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो आप अम्ब्रेला कैसे होल्ड होगा? सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। और यहाँ हाल फिलहाल ऑब्जर्वर कौन है? बसंती। तो हम रेन की वेलोसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे बसंती के रिस्पेक्ट में। अच्छा, क्या इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में? रिलेटिव अपन बात कर चुके हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बसंती विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम नॉर्मल सिचुएशन है, रिलेटिव का ये फॉर्मूला तो चलेगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल है, ये जो रेन की वेलोसिटी है ना, क्यों नहीं मैं इसे दो कंपोनेंट की फॉर्म में लिखूं? मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ रेन इन वर्टिकल डायरेक्शन, ऑफ कोर्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी आप जो वर्टिकल डायरेक्शन उसको जे के मानते हो, कैसे मानते हो देख लेना। और वेलोसिटी ऑफ रेन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस तरीके से मैं लिखूंगा। अच्छा, ऐसा लिखने का भी कुछ बेनिफिट है, क्योंकि आपके पास ये जो बसंती है, बसंती के यदि मन करेगा तो बसंती चलने लग जाएगी, लेकिन ये फिक्स है कि बसंती के पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, बसंती उड़ नहीं सकती। आप समझ रहे हो ना सिचुएशन को? तो यहाँ जो सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमारी बसंती उड़ेगी नहीं, नहीं उड़ेगी। तो बसंती या फिर जो भी ऑब्जर्वर है, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में, ऑलमोस्ट सारी सिचुएशन में ऑब्जर्वर के पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही होगा, खुद का कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा। तो फिर वर्टिकल कंपोनेंट क्या है कि जितना ग्राउंड वाले को दिखेगा उतना ही बसंती को भी दिखेगा। ये एक बेनिफिट हो जाएगा कंपोनेंट के फॉर्म में सॉल्व करने का। ठीक है, अब थोड़ा सा सिचुएशन वाइज समझ। अब तक जो बोला उसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अब तक मैंने बस इतना ही बोला कि भाई जिधर से रेन आपको अपीयर होती है उस डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करना। अब डिफरेंट सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं इसी के अंदर। तो मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक बिना हाथ वाला ठाकुर है, ठीक है, और ये ठाकुर हमारे पास अभी रेस्ट पे है, ठाकुर रेस्ट पे है। और अभी हम ठाकुर से पूछेंगे तो ठाकुर ऐसा बोल रहा है कि भाई जो बारिश है वो इस तरीके से वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है। दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ द रेन। ठीक है, ये रेन की वेलोसिटी है और न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेता हूँ मैं 8 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये हमारे पास सिचुएशन है, ये ठाकुर बता रहा है कि हालात कुछ ऐसी है, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा, ठाकुर रेस्ट पे है, यानी कि ये बेसिकली वेलोसिटी ऑफ रेन है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये एक और पर्सन ले लेते हैं,
हम बसंती से ही पूछ लेते हैं कि नज़ारा कैसा दिख रहा है। तो सपोज बसंती इधर की साइड में चल रही है 6 मीटर पर सेकंड से। किधर जा रही बसंती, समझ में आ रहा है? ये लो बसंती के बाल किसी को अच्छा नहीं लग रहा तो बसंती यदि 6 मीटर पर सेकंड से राइट हैंड साइड में जा रही है, तो अभी मैं पूछ रहा हूँ कि बसंती को अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना चाहिए। सॉल्व करने का तरीका वही है कि हम सबसे पहले पता करेंगे वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू बसंती। ये वाला वेक्टर हमें कैलकुलेट करना चाहिए और इस वेक्टर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द बसंती विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलेगा ना? और इस पार्ट को मैं ऐसा लिख दूँ तो भी चलेगा, यानी कि बसंती की वेलोसिटी को उल्टा करके मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये लो, ये बसंती की वेलोसिटी है, तो ये आ जाएगी आपके पास। मैं ऐसे उल्टा कर दूँ, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, ग्राफिकली समझा रहा हूँ। ये माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बसंती आ गई और इसको ऐड करना आपको वेलोसिटी ऑफ रेन के साथ। ये वेलोसिटी ऑफ द रेन दोनों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गए। अब दोनों का जब मैं रिजल्टेंट देखूंगा तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा। तो ये आ गया आपके पास वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बसंती। कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये जो आपके पास ये रेन यदि ऐसे दिखाई दे रही है तो अम्ब्रेला इसी लाइन पे होल्ड करना चाहिए। अम्ब्रेला कुछ इस तरीके से होल्ड होगा। अब देखिए, थोड़ा सा बढ़िया डायग्राम बना देते हैं, बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल ऐसे ही अम्ब्रेला होल्ड होगा। तो ये अम्ब्रेला वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है? तो ये आपके पास वर्टिकल के साथ एंगल है थीटा। ठीक है। और इस सिचुएशन में लिख सकता हूं कि टेन थीटा की जो वैल्यू है ना, टेन थीटा, वो आ जाएगी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। तो वी बी की न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज 6, वी जी ये वी आर जी है, वेलोसिटी ऑफ रेन है बेसिकली। तो ये डिवाइड बाई, जब मैं वी आर करूँगा तो ये बनेगा 8, तो ये 3/4 और tan 3/4 होता है एंगल थीटा इज इक्वल टू 37 पे। तो थीटा की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। तो अभी बसंती ने वर्टिकल के साथ 37 डिग्री एंगल पे अम्ब्रेला होल्ड कर रखा है। ठीक है, जब बसंती इधर जा रही है कोई आपत्ति तो नहीं है, क्योंकि बसंती को अभी ऐसा लग रहा है कि मैं रेस्ट पे हूँ और रेन के पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड दैट इज 8 और दूसरा कंपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 6। बसंती को ऐसा लगेगा, ठीक है, कि रेन के पास दो कंपोनेंट, तो इफेक्टिवली रेन ऐसे फॉल हो रही है। बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो इसी सिचुएशन को मैं हल्का सा मॉडिफाई करता हूँ। अब देखिएगा, ये सिचुएशन यदि ऐसे बोल दी जाती कि हमारे पास ये ग्राउंड ले लेता हूँ मैं, ये लो ये ग्राउंड, और यहाँ पे ये हमारे पास रेन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये हमारे पास सपोज 8 मीटर पर सेकेंड। अब सपोज विंड के फ्लो की वजह से रेन को एक और वेलोसिटी मिल रही है। सपोज विंड ऐसे चल रही है, हवा ऐसे चल रही है, वेलोसिटी ऑफ विंड ये हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली जो आपके पास रेन ड्रॉप होगी उनके पास भी इधर की साइड में एक वेलोसिटी मिल जाएगी। तो रेन बेसिकली इस तरीके से फॉल होती हुई अपीयर होगी। इवन जो पर्सन रेस्ट पे ना उसको ऐसे, और कितनी स्पीड से अपीयर होगी तो वो आएगा 10 मीटर पर सेकेंड।
आप चाहो तो ये वाला एंगल की बात कर सकते हो कि ये वाला एंगल कितना होगा वर्टिकल के साथ, ठीक है। तो ये एंगल आ जाएगा 37। तो जो ग्राउंड पे खड़ा इंसान है उसको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंसान खड़ा है और यदि उस इंसान से पूछा जाए, ये इंसान अभी रेस्ट पे है, और आप पूछोगे इसने अम्ब्रेला कैसे होल्ड करेगा बारिश से बचने के लिए, तो आप कहोगे ऐसे होल्ड करेगा। और ये एंगल वगैरह कैसे होगा आप वो चेक कर लीजिए। तो एंगल बेसिकली ये वर्टिकल के साथ 37 डिग्री पे रखेगा, बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक और पर्सन है, मान लेता हूँ मैं इसे वीरूपाजी बोल देता हूँ, और वीरूपाजी किधर जा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वीरूपाजी ने अम्ब्रेला ऐसे होल्ड कर रखा है। ये आपको गिवन है कि वीरूपाजी ने अम्ब्रेला एकदम वर्टिकली होल्ड कर रखा है। सिचुएशन वही है कि बारिश भी चल रही है, हवा भी चल रही है, लेकिन वीरूपाजी ने अम्ब्रेला ऐसे होल्ड कर रखा है। तो आप पहले ये बताओ कि वीरूपाजी कितनी स्पीड से चल रहे हैं और किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। वीरूपाजी कितनी स्पीड से चल रहे हैं और किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये हमें पता करके बताना है। तो मैं कहूँगा कि यार वीरूपाजी ने वर्टिकली होल्ड कर रखा है, तो वीरूपाजी को रेन की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट तो दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये वाला दिखाई ही नहीं दे रहा है। उनको लग रहा है कि रेन के पास सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, इसलिए इन्होंने वर्टिकल रखा है, ठीक है। ये गिवन है बेटा कि वीरूपाजी को ऐसा लग रहा है। अब हमें उल्टा बताना है कि वीरूपाजी की स्पीड किधर है और वेलोसिटी कितनी है, स्पीड और डायरेक्शन दोनों बताने, ये आपसे पूछा है। और ये गिवन है कि इन्होंने अम्ब्रेला ऐसे होल्ड कर रखा है, जबकि बारिश के साथ साथ हवा भी चल रही थी। तो आप कहोगे कि वीरूपाजी को ये कंपोनेंट दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, वीरूपाजी किधर भी जाए ये कंपोनेंट कोई चेंज होने की उम्मीद है क्या? बिल्कुल नहीं। वीरूपाजी जब तक हवा में ना उड़े तब तक वर्टिकल कंपोनेंट तो चेंज नहीं होगा। वर्टिकल कंपोनेंट डिफरेंट कब दिखेगा? जब वीरूपाजी के पास खुद का कोई वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वो तो आ नहीं सकता। तो इसको तो आप भूल जाओ, और ये तो दिखाई दे रहा है। सिर्फ यही वाली स्टोरी बचती है कि भाई ये 6 कब दिखाई देना बंद होगा। आप कॉमन सी बोलोगे यार एक ट्रेन चल रही है और आपको दिखाई देनी कब बंद हो जाएगी? जब आप भी ट्रेन की स्पीड से ट्रेन के डायरेक्शन में चलने लग जाओ। तो वीरूपाजी बेसिकली इधर चलने लग जाए, ठीक है, और कितनी स्पीड से? 6 मीटर पर सेकेंड से। तो वीरूपाजी को सिर्फ यही वाला कंपोनेंट दिखाई देगा, और बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेला को वर्टिकली अपवर्ड होल्ड करेंगे, बराबर है। और कोई दिक्कत है तो बोल दो। अच्छा, इसी सिचुएशन में थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ, आप थोड़ा दिमाग लगाना वीडियो पॉज करके, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि ये एक और इंसान है, मैं जयपाजी मान लेता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि जयपाजी ने अम्ब्रेला ऐसे होल्ड कर रखा है। थोड़ा बढ़िया डायग्राम बनाते हैं, मज़ा आएगा। ऐसे होल्ड कर रखा है और ये प्यारा सा छोटा सा अम्ब्रेला है, ठीक है। और इन्होंने वर्टिकल के साथ 45 डिग्री एंगल पे होल्ड कर रखा है। तो आपको बताना है जयपाजी की वेलोसिटी कितनी है, यानी कि स्पीड और डायरेक्शन दोनों बतानी है, ठीक है। तो आप सिंपल से ये बोलोगे कि भाई जयपाजी ने अम्ब्रेला ऐसे 45 पे होल्ड कर रखा है, तो जयपाजी को जो रेन अपीयर हो रही है उसका एक वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट दिख रहा होगा, और एक कंपोनेंट उनको इधर भी दिख रहा होगा, हाँ है ना। और ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड है ये तो सारी दुनिया को एक जैसा दिखना चाहिए, चाहे वो वीरूपाजी हो, चाहे हमारे ये जो इंसान रेस्ट पे खड़ा है वो हो, या फिर जयपाजी, सबको एक जैसा दिखना चाहिए, क्योंकि इनमें से किसी के पास वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, कोई भी सुपरमैन नहीं है। तो जयपाजी को भी 8 मीटर पर सेकेंड ही दिखाई देना चाहिए। अब इनको यदि अम्ब्रेला 45 पे रखा है तो इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल दिख रहे हैं। तो इनको हॉरिजॉन्टल इधर के साइड में दिख रहा है 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
ये 8 कब दिख रहा है, दिख सकता, आप सोचो, आप इस बात को ऐसे देख लो कि भाई एक गाड़ी इधर जा रही है 6 से, और आपको 8 कब दिखाई देने लग जाए, जब आप इस गाड़ी के अपोजिट डायरेक्शन जाओगे 2 मीटर पर सेकेंड से, तब आपको ये वाला कंपोनेंट 6 के बजाय 8 दिखने लग जाएगा। तो मैं कहूँगा जे पाजी पक्का ही इधर जा रहे होंगे 2 मीटर। रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम में एक बहुत ही प्यारी सी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इसमें गिवन है कि रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू एयर। इस बात का ध्यान रखिएगा, एयर के रेस्पेक्ट में आपकी जो स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड है और वर्टिकली है, ठीक है। ए पर्सन इज रनिंग इन द रेन विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। एक पर्सन है जिसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और जो विंड है, विंड इज ब्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड बोथ टुवर्ड्स द ईस्ट। फाइंड द एंगल विद द वर्टिकल एट विच पर्सन शुड होल्ड इज अम्ब्रेला। अम्ब्रेला किस पोजीशन में होना चाहिए वो बातें कर रहे हैं। चलो भाई देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो ये दिया है कि भाई जो एयर है वो आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये आपके पास एयर की डायरेक्शन है, और एयर की स्पीड कितनी है, वो आपके पास 15 मीटर पर सेकेंड बराबर है। और जो रेन की आपके पास स्पीड गिवन है वो बेसिकली 20 मीटर पर सेकेंड है, बट इट इज़ रिलेटिव टू द एयर। एयर को लग रहा है कि एयर पे रेस्पेक्ट बात करें तो रेन की वेलोसिटी इधर ऐसे है 20 मीटर पर सेकेंड। ऑफकोर्स रेन के पास एक और कंपोनेंट मिल जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, दैट इज़ ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ एयर। यानी कि रेन के पास दो वेलोसिटी कंपोनेंट, एक डाउनवर्ड और एक टुवर्ड्स द ईस्ट। टुवर्ड्स द ईस्ट कितना होगा, जितना एयर का है, इसलिए एयर को ये वाला कंपोनेंट रेन का दिखाई नहीं दे रहा है। समझ में आ रही बात? एयर के रिस्पेक्ट में सिर्फ ये 20 मीटर पर सेकेंड वाला कंपोनेंट ही बचेगा। बढ़िया। अब बात करते हैं मेन की। तो अब रेन के दो कंपोनेंट आ गए, मेन की बात करते हैं। यहाँ पे जो पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन के हालात क्या है, ये पर्सन भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। अब आप देखोगे इस पर्सन को रेन की वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू दिस मैन, ये हमें कैलकुलेट करना है। मैं दोनों कंपोनेंट सेपरेटली कैलकुलेट करूँ तो आपको बुरा नहीं लगेगा ना। चलो भाई दोनों कंपोनेंट सेपरेटली कैलकुलेट करो। इसको रेन का एक वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको भी लगेगा कि रेन के पास एक कंपोनेंट इधर है, इसमें तो आप एग्री करोगे ना। ठीक है, दूसरा रेन के पास ये जो 15 मीटर पर सेकेंड है और ये खुद इधर 5 से जा रहा है, तो इसको ये वाला कंपोनेंट कितना दिखेगा रिलेटिव में, 10 दिखेगा। तो इसको लगेगा कि रेन के पास एक कंपोनेंट इधर है, कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। ये 10 कैसा है पता लगा। सपोज एक ईस्ट में ट्रेन चल रही है 15 मीटर पर सेकेंड से, और आपकी ट्रेन भी ईस्ट में चल रही है 5 से, तो आपको उस ट्रेन की स्पीड कितनी दिखेगी, 10 ही दिखेगी। वही सिचुएशन है। तो इस मैन को ऐसा लगेगा कि आपके पास रेन इस तरीके से फॉल हो रही है। बढ़िया। ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगी, और वर्टिकल के साथ ये वो एंगल बनाएगी जो हमें पूछा है। लेट्स सपोज दिस एंगल इज अल्फा। तो ये एंगल अल्फा के बारे में हमसे बात कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से आप बोल सकते हो 10 अल्फ़ा कितना होगा, अभी जल्दी बताओ देख के। 10 अल्फ़ा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर 10 डिवाइड बाई बेस 20, तो 10 अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो एंगल अल्फ़ा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 इनवर्स 1/2। ये वर्टिकल के साथ एंगल आएगा। अच्छा, अम्ब्रेला इस तरीके से होल्ड होगा, आप समझ रहे हो ना कैसे। दूसरे कलर में बताता हूँ। इधर से आती हुई रेन दिख रही है, बिल्कुल ऐसे अम्ब्रेला होल्ड करेगा वो। ये अम्ब्रेला की पोजीशन होगी, ठीक है।
पीछे की साइड में, ठीक है, ये वेस्ट के डायरेक्शन में टिल्टेड होगा। समझ में आ रही बात? तो ये आपका